बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 4B ऑफ T3 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक्सरसाइज 4B का अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर, इसके ए पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 17 रेज़ पावर 0। तो हमारे पास इंडिसेस के रूल्स हैं, उनमें से एक रूल ये है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है लाइक एक्स, इसका भी अगर पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है दैट लाइक 5, इसकी पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो 17 है इसकी पावर 17 रेज़्ड पावर हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर एंड दिस क्वांटिटी विल बी इज इक्वल टू 0। बी पार्ट में भी हमारे पास वैल्यू इसकी गिवन है दैट इज़ -2/7 होल रेज़्ड पावर 0। तो हमारे पास जो इंडिसेस लॉ है इसके मुताबिक हम चलेंगे, यानी कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। तो इसी को हम इस एक्सप्रेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। -2/7 होल पावर 0 मीन्स इट विल बी इज इक्वल टू 1। हमारे पास सी पार्ट में जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ a इंटू 4a रेज़ पावर 0 मिनटू से के 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और a की पावर हमारे पास 0 है, होल पावर नहीं है, सिर्फ a की पावर है हमारे पास 0। तो a रेज़ पावर 0 इट विल बी इज इक्वल टू 1। तो हम 4 को एज इट लिखेंगे इंटू 1, 4 1s आर 4, दिस इज़ द आंसर। डी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है -8 इंटू बी रेज़्ड पावर 0। कीप इन माइंड कि ये होल पावर नहीं है, बल्कि ये है कि ये सिर्फ जो इसके साथ वेरिएबल बी है इसकी पावर 0 है। तो इट मीन्स के जो बी रेज़ पावर 0 है, बी रेज़ पावर 0 विल बी इज इक्वल टू 1। -8 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और बी रेज़ पावर 0 को हम 1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू -8 आ जाएगी, क्योंकि 8 1 टाइम्स आर 8 और माइनस जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये है इसका आंसर। ई पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 72 इंटू सी इंटू डी स्केयर होल पावर 0 मिनटू से कि ये जो सारी एक्सप्रेशन है इसकी होल पावर 0 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो लॉ है, जो रूल है इंडिसेस का, कि कोई भी नंबर जिसकी पावर या कोई भी नंबर या वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो अब ये सारी टर्म जो है 72c/d² होल रेज़ पावर 0, तो इट मीन्स कि ये सारी टर्म जो है 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है दैट इज़ एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 7 इंटू ई रेज़ पावर 8 होल पावर 0। जो ब्रैकेट के अंदर है इट मीन्स कि ये सारे की पावर है, तो सारी टर्म जो है ना ई रेज़ पावर 8 होल 0 ये वाली हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम इसमें पुट करते हैं 7 इंटू 1, 7 1 टाइम्स आर 7, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 7।